दोस्तों, मैं आप लोगों को यूपीआई पेमेंट्स को लेकर लगातार अवेयर क्या करता हूं कि आप लोगों को अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। आपको अपने सेविंग अकाउंट का स्कैनर अपनी दुकान पर नहीं लगाना है। आपको यूपीआई के माध्यम से अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस का पैसा नहीं लेना है, वो छोटा अमाउंट हो या फिर बड़ा अमाउंट हो। उसके लिए आपको अपना सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन करा लेना है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वही अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, आप कोई ठेला लगाते हैं, तो फिर उसके लिए आप अपना करेंट अकाउंट सेल्फ अपने पैन कार्ड, अपने आधार से ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए जीएसटी नंबर भी अनिवार्य नहीं है। तो आप अपना करेंट अकाउंट खुलवा करके उसका बारकोड लगाइए, उससे पैसा लीजिए गूगल पे, फोन पे आदि के माध्यम से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने सेविंग अकाउंट का यूज करेंगे अपने बिजनेस में, तो फिर वहां पर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी दोनों डिपार्टमेंट इंपोज कर सकते हैं। इस पर मैं आप लोगों को लगातार अवेयर करता रहता हूं, फिर भी आप लोग गलती करते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है। एक पानी पूरी का ठेला लगाने वाला व्यक्ति है जो कि यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस उसे मिल चुका है और यह मामला खूब इस समय चर्चा में है। तमिलनाडु का मामला है। वहां पर एक पानी पूरी का ठेला लगाता था व्यक्ति और उसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया है। दोस्तों, यहां पर वो गलती कर रहा था और उसकी सजा उसे मिल चुकी है। अब चूंकि उसे जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला है, उसके पेनाल्टी उसके ऊपर इंपोज की जाएंगी। उसके बाद अब हो सकता है कि उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल जाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करे। तो कुल मिलाकर के वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है। यूपीआई का क्रेज इतना तेजी से बढ़ रहा है, हर व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट का बारकोड निकाल करके अपनी दुकान पर लगा देता है। चाहे वो समोसा बेचने वाला हो, पकौड़ी बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो या कोई भी काम करने वाला हो, सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करते हैं और वो अपने सेविंग अकाउंट का ही स्कैनर लगा देते हैं। बस यही गलती करते हैं वो लोग और इसकी वजह से वो लोग फंसते जा रहे हैं। नए नए मामले रोज पकड़ में आ रहे हैं कि लोग सेविंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, आपका जो सेविंग अकाउंट होता है इसका मतलब होता है बचत खाता, और बचत खाते का मतलब होता है आपकी जो भी बचत होती है, आपके जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होते हैं, वो आपको अपने सेविंग अकाउंट में करना है। आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में नहीं करना है। ये गलती आप लोग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट आपकी सेविंग का अकाउंट होता है। इसमें आप बिजनेस का पैसा ले रहे हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप सेविंग अकाउंट का यूज करना बंद कर दीजिए बिजनेस में। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किस व्यक्ति को नोटिस मिला है, क्या होगा इस व्यक्ति का। और दोस्तों, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 2021-22 से जीएसटी डिपार्टमेंट इसे रिपोर्ट कर रहा था, यानी लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए था। मैं आप लोगों को लगातार बताता हूं कि ऐसा नहीं कि आपने अपना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट की जो भी लिमिट है, अगर आप उन्हें क्रॉस करते हैं तो आपको तुरंत ही नोटिस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, नोटिस आपको अगले 5 सालों में कभी भी मिल सकता है। अगर आप 2025 में लिमिट को क्रॉस करते हैं, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिमिट तय की गई है या जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है, अगर उन लिमिट को आप 2025 में क्रॉस करते हैं तो ये नोटिस आपको 2030 तक मिल सकता है। यानी अगले 5 सालों में आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, अगर आपने लिमिट को क्रॉस किया है। मैं इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि आपकी सेविंग अकाउंट की क्या ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, यूपीआई की क्या ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, आप कितना पैसा नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से स्वीकार करें या भेजें, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं कि यूपीआई की क्या न्यू लिमिट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या न्यू लिमिट तय की गई है। आप यूपीआई के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप कितना पैसा यूपीआई के माध्यम से सेंड कर सकते हैं और कितना रिसीव कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, ताकि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो नोटिस मिला है, जो मैं नोटिस आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये व्यक्ति तमिलनाडु का है, पानी पूरी का ठेला लगाता था। यहां पर इस नोटिस को आप लोग गौर से पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा गया है कि 2021-22, 22-23 और 23-24 पिछले 3 सालों का यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि मैंने आपको ट्रैक किया है। और आपने, और जो नोटिस का सन इसमें दिया गया है कि नोटिस जो दिया गया है ये 23-24 का दिया गया है। 2024 में इसने क्या किया है कि 40 लाख रुपए ले लिया है रोजर पे और फोन पे के माध्यम से। इसमें साफ लिखा गया है कि आपने इन माध्यमों से 40 लाख रुपए को क्रॉस किया है। अब दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं, यानी आप कोई वस्तु बेचते हैं, आपकी कोई शॉप है, तो वहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो लिमिट तय की है वो है 40 लाख रुपए। वही अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए लिमिट जीएसटी डिपार्टमेंट ने रखी है 20 लाख रुपए। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, या आप कोई भी प्रोफेशनल हैं आप, तो वहां पर आपके लिए जो लिमिट रखी गई है वो 20 लाख रुपए है। अगर इससे ज्यादा आपका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। वहीं अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, गुड्स बेचते हैं, तो वहां पर दोस्तों क्या है कि 40 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर और क्या है कि कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, वहां पर इसके लिए लिमिट जो रखी गई है वो सिर्फ 10 लाख रुपए है, सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपए, और यहाँ पर जो गुड्स है उसके लिए 20 लाख रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि इस व्यक्ति ने एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर लिए हैं अपने सेविंग अकाउंट में, और यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसे नोटिस थमा दिया है। अब इसके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, क्योंकि यह व्यक्ति ना ही आईटीआर फाइल कर रहा था, ना ही कोई जानकारी दे रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ना ही इसने जीएसटी नंबर ले रखा था, और 40 लाख रुपए इसने ऑनलाइन मोड के माध्यम से ले रखा था। जो इसने कैश लिया होगा सो अलग होगा। ऐसे में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी नोटिस देगा, वो देखेगा उसके सेविंग अकाउंट में। जब मामला खुलता है तो फिर बहुत सारी परतें खुलती हैं। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके सेविंग अकाउंट की जांच करेगा, इसकी एफडी की जांच करेगा। इसके बाद ये देखा जाएगा कि इसने कैश में कितने ट्रांजेक्शन किए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, कैश इतने कितना स्वीकार किया, इसके घर में कितना कैश मिलता है, ये सारी चीजें यहाँ पर खोली जाएंगी, और उसके बाद इसके ऊपर एक हैवी पेनल्टी इंपोज की जाएगी। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि यूपीआई की क्या न्यू लिमिट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या न्यू लिमिट तय की गई है, आप कितना ट्रांजेक्शन करें, कितना टर्नओवर करें यूपीआई के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर में, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं लिखी गई है कि यूपीआई से आप कितना सेंड या रिसीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के माध्यम से 10 लाख रुपए तक रिसीव कर लेते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप सेंड कर देते हैं, यानी 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाते हैं, उस दशा में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं नहीं मना कर रहा हूं कि आपको यूपीआई नहीं करना है, आपके जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है आप बिल्कुल करिए, बेरोक टोक करिए, ताकि भविष्य में अगर आपको कोई नोटिस भी मिलता है तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। जब आपके वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर ये देखा जाएगा कि आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, आपने कोई वस्तु दी है, उसके बदले में आपने पैसा लिया है, उस दशा में आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। क्योंकि आप लोगों को पहले ही मना किया जा चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको अपने बिजनेस का 1 रुपया भी अपने सेविंग अकाउंट में नहीं लेना है। और अगर आप बिजनेस का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं तो फिर हम ये मानेंगे कि ये आपकी इनकम है, और जब ये आपकी इनकम है तो फिर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप 4 से 5 लाख रुपए वार्षिक इनकम है आपकी, तो आपको निश्चित रूप से आईटीआर फाइल करना चाहिए बिना किसी डर के, क्योंकि आईटीआर फाइल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप टैक्स पेयर हो गए। क्योंकि जो एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आप उसके नीचे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आप सिर्फ आईटीआर फाइल कर दीजिए। आईटीआर फाइल करने में आपका 1000-1500 रुपए का खर्च आता है, साल में एक बार आपको कर लेना है, और उसके बाद आप चूंकि खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर भी होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हैं, आप धड़ल्ले से अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से पैसा लिए जा रहे हैं, आपको किसी दोस्त को कैश देना है, आपने उसे कैश दे दिया, उससे आपने उसके अकाउंट से पैसा यूपीआई के माध्यम से अपने सेविंग अकाउंट में ले लिया। किसी दोस्त को आपको पैसे देने हैं, आपने उससे ले लिया, आपको किसी को देने हैं, आपने उसको ले लिया। तो इस तरह से अगर आप टर्नओवर करेंगे और आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है, आपसे जवाब मांग सकता है कि आपके खाते में इतने हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। तो फिर वहां पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप ये 2000 रुपए आपको कहां से मिले थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि ये पैसा आपको मिला कहां से, आप जवाब दीजिए इसका। तो आपने कहीं लिख करके तो रखा नहीं कि 5000 वहां से आया था, 3000 यहां से आया था, 4000 वहां से आया था। ये सारी जानकारी आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा, और फिर अगर आप नहीं दे पाएंगे, आपका जो पैसा अनएक्सप्लेन में चला जाएगा, तो फिर आपके ऊपर 137% तक की पेनाल्टी इंपोज की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी पेनाल्टी होती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग 10 लाख से ज्यादा सेंड मत करिए एक फाइनेंशियल ईयर में, और 10 लाख से ज्यादा रिसीव मत करिए अपने सेविंग अकाउंट में। अगर इससे ज्यादा आप कर रहे हैं तो फिर आप आईटीआर फाइल करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आईटीआर फाइल करके खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं कि हाँ मेरा ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है और मैं कहां पर खर्च करता हूं, कहां से मेरी सेविंग होती है, कहां से मेरी इनकम होती है, कितनी इनकम होती है, अगर आप टैक्स पेयर के दायरे में आते हैं, टैक्स आप पे करेंगे, तो कुल मिलाकर के आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे। अदरवाइज जिस तरह से इस पानीपुरी वाले को जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला है, उसी तरह से आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, और आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।